विश्व बौद्ध संघ का राष्ट्रीय संरक्षक और उससे पहले वामसेव के माध्यम से समाज में कुछ काम करने का मुझे मौका मिला। आज मैं बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज़ चैनल, जिसे शार्ट में BCNC न्यूज़ चैनल कहते हैं, का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों के आंदोलन के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूं, कुछ साझा करूं। सबसे प्रमुख बात साथियों जो आज देखने को मिलती है और जो वर्तमान हालात हैं देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, तो इन क्षेत्रों में जो समाज के सामने चैलेंज है और जो भी हमारे पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत भगवान बुद्ध या और महापुरुषों के नाम से इस देश में हजारों, दसियों हजार संगठन हैं, फिर भी और सभी हम लोग साथियों अपने महापुरुषों के मिशन को इस देश में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो जीत दुश्मन की हो जाती है और फिर हम लोग उसी बेबसी और लाचारी में हमारा समाज जीने को मजबूर हो जाता है। आज साथियों, जब हम मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जिस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने 1965 में अपने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया और उसके बाद जब उन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को शुरू किया और इतने कम समय में वामसेव DS4 से होते हुए और 1984 में 14 अप्रैल 1984 को जब राजनैतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसके माध्यम से समाज को उन्हें सत्ता शासन लाइन पे पहुंचाने का काम किया। क्या कारण है कि मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन और जिस समय उन्होंने अपना ये आंदोलन शुरू किया था उस समय भी हजारों संगठन इस देश में थे, उनका संगठन सफल हो गया और बाकी संगठन वो उपलब्धि नहीं हासिल कर सके जो मान्यवर कांशीराम साहब ने इतने कम समय में हासिल किया था। तो इसमें साथियों आज हम लोग थोड़ा सा इस पे पड़ताल करेंगे और हम देखते हैं कि हम सारे साथी जो अपने अपने संगठनों के माध्यम से पूरे देश में, प्रदेश में काम कर रहे हैं और हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के उस मूवमेंट के, उस आंदोलन के अनुयायी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों को बाबा साहब का जो भी संदेश है उसको हमें समझना चाहिए। जो भी मिशनरी साथी हैं उनके अंदर, जो हम कार्यकर्ता साथी हैं, तो उनके अंदर 4 बातें नहीं होनी चाहिए। वो 4 बातें, ये 4 गुण नहीं होना चाहिए। नंबर 1, हम कार्यकर्ता साथियों में अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा अलबेलापन, नहीं होना चाहिए। तीसरा, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता नहीं होना चाहिए। और चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेता के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें हैं। आज मैं केवल एक पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा। आगे के अगर वीडियो का मौका मिला तो उस पर मैं बात करूंगा। तो अनुशासनहीनता से तात्पर्य है अनुशासनहीन वो कहलाता है जो आदेश का पालन नहीं करता है। शासन के लिए अनुशासन जरूरी है, और अगर हम आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम अनुशासनहीन कहलाते हैं। अब इसमें क्या आदेश है, तो इस विषय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर हम देखते हैं तो उनके जो राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 17 का भाग 3 है, उसके पेज नंबर 275 पर बाबा साहब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और वो संदेश है 1942 में 20 जुलाई को डिप्रेस क्लास, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस को जो 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी नागपुर में, तो उसमें बाबा साहब ने 20 जुलाई 1942 को संबोधित करते हुए कहा था, ये उनका भाषण जो वॉल्यूम 17 के पार्ट 3 में पेज नंबर 275 पे है, तो उसमें लिखा है कि माय फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू इज, लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे अंतिम शब्द हैं जो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, वो ये हैं जो 5 परमादेश, जो 5 परमादेश तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 बातों पर उन्होंने कहा था कि मैं आपको सलाह देता हूं कि ये मेरे जो 5 एडवाइस हैं, जो आदेश हैं, परमादेश हैं। पहला उन्होंने कहा था एजुकेट, दूसरा एजिटेट, तीसरा ऑर्गेनाइज, चौथा फेथ योरसेल्फ, और 5वां नेवर लॉस योर होप। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 परमादेश उस कॉन्फ्रेंस में अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था। अब साथियों, यहीं पर एजुकेट द पीपुल, जो मानवर साहब ने कहा कि अपने लोगों को एजुकेट करना है।
एजुकेट का मतलब साथियों ये एक सिस्टम है, एक मोमेंट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने यहीं से शुरू किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसका गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद आज उन्होंने इन पांचों सिस्टम को एक साथ शुरू किया और शुरू करने के बाद साथियों उन्होंने एजुकेट से इस काम को शुरू किया। एजुकेट क्या एजुकेट करना था? तो बाबा साहब अम्बेडकर 20 जुलाई 1974 को 20 जुलाई 1924 को जो बहिष्कृत चित्रकारणी सभा जुलाई 1924 को बृहत्तर सरकारी सभा की स्थापना के मौके पर बॉम्बे में अपने भाषण में कहा था और समाज को उन्होंने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। Tell the slave he is slave, he will get up and revolt. गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो उठ खड़ा होगा और बगावत कर देगा। साथियों यहीं से मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात पर गौर किया और बाबा साहब ने उस समय पर कहा था अपने समाज को संबोधित करते हुए कि पहले महापुरुष जिन्होंने कहा जो हमारा समाज दूसरों पर निर्भर था, तो कहा खुद की सहायता खुद करना है, यानी आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं की इज्जत स्वयं करना है, यानी मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, और स्वयं की उन्नति स्वयं करना है, यानी सेल्फ प्रोग्रेस। और इसी बात को उन्होंने आगे आकर एजुकेट कहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज से कहा था कि एजुकेट करो। क्या करना था? कि गुलाम को गुलामी का एहसास करो। साथियों हम साथियों ने कहा एजुकेट, तो हिंदी में हमने या अपने हिसाब से कहा कि शिक्षित करो। हमारे साथियों ने समाज को कहा कि शिक्षित करो। साथियों ये इसका मतलब था कि एजुकेट द पीपुल, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करो। क्या शिक्षित करना था? उनका तात्पर्य था कि जागृत करो, उसमें जागरण पैदा करो, क्योंकि हमारा समाज हजारों साल से गुलामी और लाचारी की जिंदगी जी रहा था। उसे अज्ञानता में बस वो जैसे एक बेहोश डॉक्टर एक मरीज को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद फिर उसको जैसे चाहता है वैसे का चीरफाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, उसे कुछ एहसास नहीं होता है। उसी तरह से जागृत या जागरण ना होने के कारण, हमारे समाज को ज्ञान ना होने के कारण, हमारे समाज को जानकारी ना होने के कारण वो समाज उसी गुलामी और लाचारी की जिंदगी में जी रहा था। और साथियों वो समाज के अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त करता। तो उस गुलामी और लाचारी के लिए बाबा साहब ने कहा कि पहले समाज को हमें एजुकेट करना है कि हम गुलाम नहीं हैं, गुलाम बनाए गए लोग। और कैसे गुलाम बनाए गए हैं, तो इसके बारे में साथियों कैसे हम गुलाम बनाए गए, क्यों गुलाम बनाए गए, कैसे हम गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं, और गुलामी से मुक्त होने के बाद हम पुनः इस देश के शासक कैसे बन सकते हैं, इस पूरी बातों पर बाबा साहब अम्बेडकर ने
आंदोलन शुरू किया था और साथ ही उसी को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। तो एजुकेट से क्या होता है, एजुकेशन पैदा होता है। एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि एक उत्तेजना पैदा होती है, एजुकेशन पैदा होता है, एक संघर्ष की भावना पैदा होती है। और जैसे हम कभी कभी कुछ ऐसी बात या ऐसा चीज़ें हम लोग सुनते हैं, कोई ऐसी घटना जीवन में आ जाती है, तो उस समय हमारा शरीर का हर अंग, तो एजुकेशन से क्या होगा कि शरीर, हमारे जो बॉडी है, इस बॉडी में कभी कभी ऐसी हम जब घटना को देखते हैं या ऐसे कुछ हम चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, तो एक एक रोना सिहरने लगता है। मतलब वो पूरा हमारा शरीर में एजिटेशन, एक उत्तेजना पैदा होती है। और उसके बाद साथियों, तो एजिटेशन कहाँ शुरू होता है, वो शरीर के हर एक यूनिट में शुरू होता है, यूनिट, इकाई। और तो शरीर की एक एक हमारी इकाई, ये मान लीजिए हमारा ये शरीर है, शरीर की ये उंगली है, एक इकाई है, फिर हाथ का ये पोर्शन है, फिर ये है, तो कई इकाई मिल करके हमारे अंग बनते हैं, आर्गन बनते हैं, आर्गन। और इस आर्गन और शरीर में कई आर्गन मिलकर जाते हैं, तो इसी को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। एक ये ऑर्गेनाइजेशन बना, शरीर के एक एक यूनिट में एक्शन हुआ, एजिटेशन पैदा हुआ, उत्तेजना पैदा हुई, वो इकाई काम करने लगी, फिर दूसरा और उसमें यूनिट जुड़ी, ऐसे जुड़ करके फिर एक पूरा अंग बनता है, एक आर्गन बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और ये शरीर के सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फिर एक बॉडी बनती है, एक शरीर बनता है। और साथियों, हम लोग अगर यहाँ एजुकेट से शुरू करते, समाज को जागृत करने का काम करते, और माननीय कांशीराम साहब ने जो बाम सेफ 1978 में बनाया, तो बाम सेफ का काम ही था समाज को जागृत करना। और उस सिस्टम से माननीय कांशीराम साहब ने समाज में जागृति पैदा की। जागृति पैदा करने के साथ जो जो समाज तैयार होता गया, तो माननीय कांशीराम साहब ने जो 1973 में इस दिशा में काम करना शुरू किया और कुछ साथियों के साथ संकल्प लिया कि आज के 5 साल बाद हम देश को ऐसा संगठन देंगे जो पूरी तरह से हमारे समाज की आमूल-चूल दशा में परिवर्तन करेगा, सारी दशाओं में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और समग्र रास्ता का उन्मूलन करने के लिए हमारा वो संगठन काम करेगा। 5 साल पूरे देश में रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, और करने के बाद 1978 में, तो ये जैसे जैसे पूरे देश में 5 साल में हमारी यूनिट्स बनती गई, लोग जुड़ते गए, फिर आर्गन बनते गए, और 5 साल के बाद फिर एक उन्होंने फेडरेशन बनाया, जिसको हम महासंघ कहते हैं, फेडरेशन। ये फेडरेशन फिर बामसेफ का रूप लिया। बामसेफ। और साथियों, जब कोई ऐसा संगठन, ऐसा महासंघ जिसके हर एक वर्कर, उसके हर एक अनुयायी को अपना कंसेप्ट क्लियर हो, उसको किस लक्ष्य में काम करना है, और वो जब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, तो एक एक अंग उसका काम करता है, और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक महासंघ बनाते हैं। और जब फेडरेशन बनता है, तो फेडरेशन जिसे महासंघ कहा जाता है, हम कह सकते हैं
ऐसा जागृत हर उसका वर्कर, हर उसका कार्यकर्ता, हर उसके समाज के लोग का बना हुआ ऐसा एजुकेटेड या शिक्षित या जागृत समाज का जो संगठन महासंघ होता है, तो ऐसे फेडरेशन से ही रिवोल्यूशन आती है। रिवोल्यूशन तो रिवोल्यूशन से जिसे हम क्रांति कहेंगे, तो ऐसे जागृत फेडरेशन के माध्यम से ही रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, और क्रांति के बाद ही समाज को सुख और शांति मिलती है। साथियों, रिवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए फेडरेशन जरूरी है। और फेडरेशन कैसा होना चाहिए, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का पहला कमांडेंट है एजुकेट, तो बिना एजुकेट किए अगर हम कोई भी संगठन या संघ बनाते हैं तो वो साथियों वो सफलता नहीं हासिल कर पाएगा जो हमारे मिशन का लक्ष्य है। इस दिशा में तो साहब निकल गया, क्या करें। आज ये मेरे कहने का आशय ये है कि हम लोगों ने या हमारे तमाम साथी, तमाम संगठन जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब के आदेश का जैसे मुझे पालन करना चाहिए था वैसा आदेश हमने पालन नहीं किया है। हम कहाँ से शुरू करते हैं? जो पहला कमांडेंट है एजुकेट द पीपल, चूंकि एजुकेट के बाद ही एजुटेशन होता है, यानी एजुटेट द माइंड ऑफ द पीपल, लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करिए। और तीसरा, ऑर्गेनाइज द पीपल, लोगों को संगठित करिए। तो हम लोग या हमारे वो संगठन, तमाम हमारे संगठन जो काम कर रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। हम इसको एजुकेट पे काम नहीं करते हैं, एजुटेट पे भी उतना काम नहीं करते। जब एजुकेट पे काम नहीं करेंगे तो हमारे समाज के लोग में एजुटेशन नहीं पैदा होगा, यानी उनके संघर्ष की भावना नहीं पैदा होगी। और जब संघर्ष की भावना नहीं पैदा होगी तो वो जो हम आशातीत सफलता चाहते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हम पहले एक आर्गन बनाते हैं, एक कोई संगठन बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक संगठन बनाते हैं। यानी सिस्टम को हमने बाबा साहब के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं किया। यानी हमने उनका जो पहला आदेश था कि एजुकेट द पीपल, लोगों को आप जागृत करिए, लोगों को शिक्षित करिए। क्या शिक्षित करना है कि टेल द स्लेव ही विल गेट अप एंड रिवोल्ट। तो इसको हमारे साथी जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं करते, और यही कारण है कि जो चौथा है, जब हम यहाँ ऑर्गेनाइज से करते हैं 2 स्टेप छोड़ देते हैं और चौथे से काम शुरू करते हैं कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। तो जो हम अपना विश्वास होता है कि हम इस मिशन को पूरा करके ही रहेंगे, तो वहाँ पर हमारा ये संगठन पूरी तरह से इस कसौटी पे खरा नहीं उतरता है और फिर हम निराश हो जाते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा था नेवर लॉस योर होप, कभी भी आप अपनी उम्मीदों को मत छोड़िए, कभी भी मतलब हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा आप का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो साथियों, उसका बहुत बड़ा कारण है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में
हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक परिवर्तन करना है तो बाबा साहब के इस पहले कमांडेंट से हमें शुरू करना होगा। हमारे वो तमाम साथी, वो संगठन, बहुत सारे संगठन जो आज काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत से संगठन इस दिशा में, इस हिसाब से काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सारे संगठन के साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि साथियों, आपका जैसा भी संगठन है, जिस भी लेवल का है, उस पर आप बाबा साहब के इन परमादेशों का पालन करते हुए आप समाज में जागृति पैदा करने का काम करिए। समाज अगर हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन को, महापुरुषों के संघर्ष को और हमारे उन महापुरुषों में बाबा साहब अम्बेडकर की क्या चाहत थी, क्या वो चाहते थे इस देश में, और तो साथियों हमारे समाज के लोगों को, उनको अपने लक्ष्य का ज्ञान होगा। जिस समाज को अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, वो समाज दूसरे के संगठनों में या दूसरे के लक्ष्य पूरा करने में काम करता है, और जो दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने में काम करता है वो समाज गुलाम होता है। आज हमारे समाज के लोगों को चूँकि अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, अपनी दुर्दशा, अपनी गुलामी का ज्ञान नहीं, अपनी लाचारी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, अपमान, तिरस्कार का ज्ञान नहीं, क्यों हो रहा है उसे हमने भाग्य और भगवान मान लिया। इसलिए साथियों, हमारा समाज आज भी गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। और आज जो वर्तमान हालात हैं, उन हालातों में भी आप जिस तरह से दुश्मन की कार्रवाई है, जिस तरह से दुश्मन की एक्टिविटीज़ हैं, आज वो पूरे समाज, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध ने इस देश के मूल निवासियों को बहुजन शब्द दिया था। मानवर कांशीराम साहब ने उसमें इजाफा करते हुए उसमें इस देश के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी शामिल करते हुए इस देश में उन्होंने बहुजन समाज का नाम दिया। और आज उस बहुजन समाज को जितनी वामसेप के माध्यम से जितनी जागृति पैदा हुई DS4 के माध्यम से, और उसका जब परिवर्तन हुआ तो साथियों, उत्तर प्रदेश में इस बहुजन समाज के, एक दलित समाज की बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। आज साथियों, ज़रूरत है कि हमें ध्यान देना होगा कि साथियों, जो हमें समाज को हमें समझना होगा, समाज की दशा को समझना होगा, और समझ करके साथियों इस आंदोलन को ये बहुत संक्षेप में मैं एक वर्तमान हालात को समाज की बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज शासन किसका है और शोषण किसका हो रहा है। शासक कौन है और शासित कौन है, शोषक कौन है और शोषित कौन है। तो मानवर कांशीराम साहब ने इस देश के समाज को 2 भागों में बांटा, और संविधान के हिसाब से उन्होंने बांटा। संविधान में फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास। फॉरवर्ड क्लास में दोज हू आर सोशली एंड एजुकेशनली फॉरवर्ड, यानी इस देश का जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से अग्रणी है, तो वो फॉरवर्ड हुआ। और शेष समाज, जिसमें SC BC माइनॉरिटी, जिसको मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज कहा, तो वो समाज 85%। तो आज आप देखें कि शासन किसका है, तो वो 15% का है, और शोषण किसका हो रहा है, वो 85% का। शासक कौन है, इस देश का 15%। शासित कौन है, इस देश का 85%। शोषक कौन है, इस देश का 15%।
और शोषित कौन है इस देश का 85%। ये देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें बदलना है। हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय कांशीराम साहब का, तो ये आज सपना है या उनका एक चाहत थी, उनकी सोच थी कि इस व्यवस्था में परिवर्तन हो। साथियों, जिसका शासन होता है उसका कभी शोषण नहीं होता है, और जिसका शासक जो होता है उसके समाज के साथ कभी कोई शोषण नहीं होता है। तो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि शासन भी 15% का है, शासक भी वही है और शोषक भी वही है। और दूसरी विडंबना, इस देश का बहुजन समाज जो 85% है, वो शोषण भी उसका हो रहा, वो शासित भी है और शोषित भी है। माननीय कांशीराम साहब या बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब ने समाज को 15 और 85 का जो खाका खींचा, उसके हिसाब से भारत में डेमोक्रेसी है। अगर हम वोट के हिसाब से देखें तो साथियों, इस देश का जो ये अपर कास्ट के लोग हैं या मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिन्हें 15% कहा, तो इनका वोट भी 100 में 15 ही है, लेकिन शासन इनका है। और जिसका 100 में 85 वोट है वो उसका शोषण है, वो शासित है, वो शोषित है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और यहाँ से ये 85% का शासन होना चाहिए। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये शासित नहीं, ये शासक होना चाहिए था। और ये व्यवस्था भी जो शोषित है, तो ये शोषक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम मानवतावादी लोग हैं, भगवान बुद्ध और महापुरुषों को मानते हैं, तो शोषक तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस शोषक के अत्याचार से हमें मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, इस व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब अम्बेडकर, ये व्यवस्था कब तक नहीं बदलेगी जब तक कि हमारे समाज को एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब तक हम अपने समाज को जागृत नहीं कर पाएंगे। और जितना जागरण हुआ, जितना जागृति इस देश में आई माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन से, तो साथियों उत्तर प्रदेश में हमें शासन की लाइन में पहुंचने का भी 4 बार मौका मिला। अगर ये पूरे देश का समाज हमारा जागृत हो जाए, पूरे देश का ये समाज एजुकेट हो जाए, तो साथियों फिर देश का शासन और शासक बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए पहला कमांडेंट बाबा साहब का जो शासित है, ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलना ही साथियों हमारा लक्ष्य है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य है। और मैं समाज के सारे संगठनों से जो भी काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज से ना शुरू करें, बल्कि एजुकेट से काम करें, और नहीं कर रहे तो अब से शुरू करें। मेरा निवेदन है उनसे, क्योंकि हम चालाक लोगों ने, समाज के कुछ चंद चालाक पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने बाबा साहब के इस कमांडेंट को ही बदल दिया। हमने कहा शिक्षित करो, संगठित करो। तो पहले जो काम तीसरे नंबर पे था, तीसरा कमांडेंट था, तो 2 को पहले मैंने छोड़ दिया, जो मैंने पहले बताया। इसीलिए साथियों ये व्यवस्था बदलने में देर हो रही है। तो आज साथियों इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग बाबा साहब के इन आदेशों का पालन करें। हाँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम बाबा साहब के आदेश का उल्लंघन ना करें, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एजुटेट, ऑर्गेनाइज के साथ में अपने पर विश्वास करो, और कभी भी अपनी उम्मीदों से निराश मत हो। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है, मुझे आशा है कि हमारे इस आज के विचारों को आप अन्यथा में नहीं लेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए इन 5 परमादेशों पर चलकर अपने अपने संगठन के माध्यम से समाज में एक जागृति, एक एजुकेट करने का काम करेंगे। और साथियों वो दिन दूर नहीं होगा जब ये व्यवस्था बदलेगी और इस देश के हम शासक होंगे, हमारा शासन होगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था होगी। मैं पुनः एक बार बुद्धिस्ट न्यूज़ चैनल जो BCNC न्यूज़ चैनल है उसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथियों अगर हमारे इन विचारों से आप सहमत हों तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।